फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही कॉमन ऐसा टॉपिक लिया है जिससे बहुत सी फीमेल्स जो है, खास करके यंग फीमेल्स हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि सभी लड़के चाहते हैं कि उनके चेहरे पर जो है बहुत अच्छी दाढ़ी आए और मूछें देखने को मिले। और कोई भी फीमेल नहीं चाहेगी कि उनके फेस पर जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ देखने को मिले या उनके बॉडी के ऊपर जो है अनवांटेड हेयर ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन बहुत सी फीमेल्स है, बिल्कुल यंग एज ग्रुप की जो है बच्चियां, उनमें भी देखने को मिल रहा है, और यंग रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स है, उनमें भी देखने को मिल रहा है कि उनके फेस पर जो है अनवांटेड हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं हिरसुटिज्म। और इसमें मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो आपका फेस देखने को मिलेगा, आपको चिन के ऊपर देखने को मिलेगा। कई बार आपके अपर लिप के बाल हैं वो भी बिल्कुल मेल्स की तरह उस तरह से आने लगते हैं। कई बार आपको साइड के अंदर जो दाढ़ी वाला पैटर्न है उस तरह भी आने को देखने को मिलता है। और बॉडी पे दूसरी जगह भी आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिल जाती है, चेस्ट पर, हाथों पर, पैरों पर या पेट वाले एरिया के अंदर। तो ये जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं कि ये महिलाओं के चेहरे पर खास करके ये जो बाल आते हैं, अनचाहे बाल आते हैं, वो क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं, और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसको ठीक कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट, बिना कोई नुकसान के। क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि बहुत सी फीमेल्स है इसके लिए कई तरह के ट्रीटमेंट लेती हैं, कई तरह के, इनफैक्ट बहुत से लोग लेजर ट्रीटमेंट भी करवा के आते हैं। उसके बावजूद भी अक्सर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। वहीं होम्योपैथी में मेडिसिन आती है जिनको आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ले सकते हैं। आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है, मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। और मेरी कोशिश रहती है हर बीमारी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और साथ के अंदर लाइफ स्टाइल के बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आप हेल्दी डाइट लें, किस तरह से आप फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे बहुत सी बीमारियों को आप जड़ से ठीक कर सकें या बार बार आप बीमार होने से बच सकें। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनके चेहरे पर अगर जो बाल आ रहे हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा कारण आजकल देखने को मिल रहा है फीमेल्स के अंदर, वो है उनकी बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन को बढ़ जाना। एंड्रोजन हार्मोन आप कह सकते हो कि जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो पुरुषों के अंदर मेनली पाया जाता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर कई बार बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। देखिए, ये मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं है। मेल की बॉडी के अंदर वो सारे हार्मोन है जो फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, और फीमेल बॉडी के अंदर भी लगभग वो सारे हार्मोन है जो मेल बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो मेल बॉडी में ज्यादा है लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाएंगे, और इसका जस्ट अपोजिट मेल्स के अंदर भी होता है। तो इसी में एक हार्मोन है जिसको हम एंड्रोजन बोले या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोले। तो ये मेल्स के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और मेल्स के अंदर यही वो हार्मोन है जिसके कारण मेल्स को दाढ़ी भी आएगी, मूंछ भी आएगी, और उनकी पूरी बॉडी के अंदर लगभग जो है हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत सी फीमेल्स हैं, उनके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या जो एंड्रोजन है, इसका लेवल बढ़ने लगता है। इसके बहुत से कारण हैं जिसको हम लोग अलग से बात करेंगे। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब फीमेल बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है तो उसके कारण फीमेल्स के अंदर जो है हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। दूसरा एक बहुत ही बड़ा कारण जो आजकल देखने को मिल रहा है, पीसीओएस। पीसीओएस वो कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यानी वो कंडीशन जब फीमेल्स की ओवरीज के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, जिसके कारण वह फीमेल्स को प्रॉपर जो है आप कह सकते हैं एग नहीं बनते, जिसके कारण उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिड लाइफ में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, कई तरह के मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, शरीर में कई तरह के दूसरे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और उसके कारण भी उनकी बॉडी के ऊपर जो है आप कह सकते हैं, खास करके हम बात कर रहे हैं फेस की यहाँ पे, कि चेहरे पर आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पीसीओएस या पीसीओडी को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइएगा, और पीसीओडी पीसीओ से रिलेटेड आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ दूसरी कंडीशंस भी हो सकती है जैसे कुशिंग सिंड्रोम, जिसके अंदर जो होता है फीमेल्स बॉडी के अंदर वापस हार्मोन इनबैलेंस होने लगता है, और फीमेल्स की बॉडी के अंदर आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, कुछ दूसरी कॉमन कंडीशंस भी हो सकती है जिसकी अगर हम लोग थोड़ी बात करें, कि हो सकता है आपको एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, या आपको हाइपर ट्राइकोसिस एक कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशंस के कारण भी बहुत सी फीमेल्स के अंदर जो है एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। इन सब के साथ में आजकल जो एक बहुत ही बड़ा जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, खास करके जो अपकमिंग अभी जो जनरेशन है, यंग एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं और जो मैरिड लेडीज हैं, उनके अंदर की जो लाइफस्टाइल वो पहले वाली जनरेशन से अभी में बहुत ज्यादा चेंज होगी। उसमें तीन बड़े चेंज मैं बोलूंगा। तो सबसे बड़ा चेंज है वो आपकी डाइट चेंज होगी। पहले की आप देखेंगे जो जनरेशन में अभी जो लेडीज 45 प्लस एज ग्रुप में है, या आपकी जो मम्मी वगैरह है, अभी जो गर्ल्स इस वीडियो
वीडियो को या यंग फीमेल जो इस वीडियो को देख रही हैं इस प्रॉब्लम के लिए, आप देखेंगे आपकी मम्मी का जो डाइट है उसको आप थोड़ा सा उनसे डिस्कस करें, नानी दादी वगैरह से। 100% हेल्दी लाइफ स्टाइल, 100% हेल्दी डाइट, सिर्फ घर का खाना होता था। और जो हेल्दी फूड होता था, आप कहेंगे वो हेल्दी फूड लेते थे, कोई तरह के जंक फूड्स नहीं लेते थे, पैक्ड फूड आइटम्स नहीं लेते थे, स्ट्रीट फूड्स नहीं लेते थे, और आप कह सकते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते थे, कोई तरह का ड्रग एडिक्शन वगैरह का नहीं होता था। वो भी आजकल बहुत सी गर्ल्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मतलब आपको खाने पीने पे आपको काम करने की जरूरत है, आपको वापस अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल पे काम करना है। तो इस तरह के फास्ट फूड्स वगैरह आपको नहीं लेने, प्लीज प्लीज उनसे बचे। नेक्स्ट एक बड़ा चेंज देखने को मिला है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। जब आप कोई तरह का व्यायाम नहीं कर रहे हैं, आप योग नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोनल इम्बेलेंसेस होने लगते हैं। और जब पर्टिकुलर हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, तो इन सब के कारण पीसीओडी, पीसीओएस या मेल हार्मोन्स का बॉडी में बढ़ जाना, फेल फीमेल हार्मोन जो इम्बेलेंस होने का आपको मिलता है, इसके कारण आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक और बड़ा कारण जो आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद कम लेना। स्टडीज कहती है, और स्टडीज क्या, ये तो फैक्ट है, आप देखें कि आपकी पहले वाली जो जनरेशन से वापस कंपेयर आप करेंगे कि आपकी जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, एंजाइटी बढ़ गया है, आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही है। तो ये सारे फैक्टर ही हैं जिसके कारण आज की गर्ल्स को इन प्रॉब्लम्स का बहुत ही ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो आपको लग रहा है कि इनमें जो जो सुधार करने वाली चीजें उनको प्लीज सुधारें। और इसके साथ में कुछ दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं कि बहुत सी गर्ल्स या जो फीमेल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कई तरह के हार्मोनल पिल्स लिए हैं, कई लोग मैरिड लाइफ में हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। अच्छा, कई लोग जो है इसके लिए पीरियड्स पोस्टपोन करने की कई बार टेबलेट्स ले लेती हैं, कई बार जो है और भी कोई तरह की, अगर आप हार्मोनल या इस तरह की पिल्स ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर जो है हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकता है। कई बार आप कोई दूसरी मेडिसिन होते हो जैसे स्टेरॉइड्स है या एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, इनके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ये आपको जेनेटिक या आनुवंशिक रूप से देखने को मिल सकता है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर पहले इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकता है। तो ये सारी हमने बातें की। इसके बाद अब हम लोग लास्ट में ट्रीटमेंट की भी बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइफ स्टाइल पे बात करना है, डाइट पे बात करना है, और आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करनी है। इन चीजों को आपको सुधारना है। और जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि जब वो टेस्ट होंगे उन्हीं से पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बेलेंस तो नहीं है, पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ चीजें आपसे जब डिस्कस करेंगे तो नेचुरली कुछ चीजें डिस्कशन से पता चलती है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है मेडिसिन दी जाती है। आप देखते हैं धीरे 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 जो भी रूट कोज है वो भी ठीक होने लगता है, और आपकी इन चीजों में भी जो है आपको फायदा देखने को मिलता है। और कुछ कॉमन मेडिसिन अगर मैं आपके नॉलेज पर्पज के लिए यहाँ शेयर करूं तो ऐसे के अंदर देखा गया कि थुजा बने में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको महीने में एक बार दिया जा सकता है, और इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ जो कहते हैं हम लोग होम्योपैथी में, उसमें दिया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद ओलियम जेक एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो 3x पोटेंसी में काफी इफेक्टिव देखी गई है। उसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार आपको दी जा सकती है। ये माउथ डिजोल्विंग टेबलेट होती है, चूसने के लिए होती है। ये 2 मेडिसिन बहुत कॉमनली होती है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन एज पर साइन सिम्टम्स, एज पर नीड आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। बस जरूरत है अपने डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस में रहे, अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करें, और धीरे धीरे आप भी जो है देखेंगे कि आपको इसमें फायदा देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है, और इसी तरह से अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।